दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अजय और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। उसका जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 6.4। आज 6.4 के हम पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे और जितना हो सकेगा इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर आप स्वागत है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक शानदार तरीकों के साथ। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी इस समरूप है त्रिभुज DEF के। समझने के लिए मैंने दो त्रिभुज बनाया है, ABC और DEF। ये दोनों क्या है? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसके पीछे जो मैंने प्रमेय 6.6 आपको बताया है, सिद्ध कराया है, उसको आपको जानना अति आवश्यक है क्योंकि ज़्यादातर यूज उसी का होगा। ठीक है, तो अगर आप उसको मतलब उस प्रमेय को पढ़ले बगैर या हल करे बगैर इसको अगर हल करते हैं इस सवालों को तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतना गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं उस प्रमेय को 6.6 को तो आप इन सवालों को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि प्रमेय 6.6 आप पढ़कर तभी इस प्रश्नावली पे आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया क्या है, पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया भाई? हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की। ये त्रिभुज हमें दिया है, त्रिभुज ABC DEF क्या है? समरूप है। अब क्या दे रहा है इसमें कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का क्षेत्रफल है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए दिया है एरिया ऑफ या त्रिभुज एरिया ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या दिया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दिया है एरिया ऑफ DEF का क्षेत्रफल आपको क्या दिया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का मतलब होता है कि ये पूरा ट्रायंगल वाला एरिया, इसीलिए कि इस शॉर्ट में AR कहते हैं। ये चीज इतना अच्छी तो हमें दिया है। और एक चीज़ दिया है EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चीज़ तो आपको गिवन है, दिया गया है। ठीक है, अब हम चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या, हमें BC का मान ज्ञात करना ना, तो हम चलिए BC का मान ज्ञात करते हैं। प्रमेय जो आपने पढ़ा था 6.6, प्रमेय 6.6 से क्या था वो प्रमेय? वो प्रमेय था यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है प्रमेय 6.6। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, डीप में जानना है तो आप उस प्रमेय को पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। ठीक है, देखिए ये चीज़ दिया गया है। अब प्रमेय 6.6 क्या कहता है कि मतलब दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें दिए गए हैं। क्या दिया गया है? त्रिभुज आप ABC अनुपात बोल रहा है तो बट्टे त्रिभुज DEF क्या दिया गया है? क्षेत्रफलों का अनुपात। ABC का क्या दिया गया है? 64 बट्टे 121। इसका क्या होता है? स्क्वायर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात के नहीं, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ था। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा है, ठीक है, ये चीज़ तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दिया गया है। अब ये जो उसकी संगत भुजा क्या है? ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें दिया क्या गया है? EF दिया गया है, तो EF आप रेखा एरिए
ई एफ यानी कि ये रेखा, और ज्ञात करने को क्या कह रहा है, बी सी, यानी कि हमें इस रेखा से रिलेशन लेना है। देखिए ये चीज़ तो दिया गया है, ठीक है। अब बी सी को ज्ञात करने के लिए, चूँकि क्या होता है कि इनके ये तो बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हम इसी दोनों को भुजा को ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये तो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी बटा ई एफ का होल स्क्वायर। चूँकि हमें इसी को लाना है ना, हमने क्षेत्रफलों का अनुपात तो निकाल लिया है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये चीज़ मैंने किया है। अब क्या करेंगे कि इनके वर्ग की तुलना कर देंगे, ठीक है। वर्गों की तुलना करने पर, वर्गों की तुलना करने पर, ठीक है, मैंने वर्गों की जब तुलना किया तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब मैंने वर्गों की तुलना किया, तो अगर इसका हम वर्ग कर दें 8, इसका हम लिख सकते हैं 8/11 का वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ का वर्ग। अब ये जो वर्गों की तुलना है यहाँ लिखना है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 8/11, 11 गिरे हम 121, 8 × 64 लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ लिखेंगे वर्गों की तुलना करने पर। अब देखिए क्या हम लिखेंगे, यहाँ तो वर्गों की तुलना करने पर हो गया, अब यहाँ से लिखेंगे 8/11 बट्टे बी सी बट्टे में ई एफ, वर्गों की तुलना मैंने कर दिया। अब हमें मेनली बी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से 8/11 बराबर बी सी बट्टे ई एफ का मान दिया है आपको 15.4, ठीक है, ये आपको ई एफ का मान दिया है। अब हमें बी सी का मान ज्ञात करना है, तो तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 11 बी सी बराबर इसका इसमें, तो हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 3, ठीक है, 8 पंचे 40, 3 43, 4 4 12, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी से अगर हम भाग देंगे 123.2 बट्टे में 11, ठीक है, तो यहाँ से भाग करने पर आएगा बी सी बराबर, अगर देखिए ऐसे आप भाग नहीं कर पाते हैं तो आप आसान कर लीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लीजिए, तो बी सी बराबर आपका आ जाएगा, एक दशमलव हट जाएगा, 1232 बटे में 110। अब आप अगर भाग करेंगे आसान होगा, 110 से 1232 भाग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11.2, ठीक है। ये चीज़ आपका आएगा बी सी का मान। तो फाइनली यही मुझे ज्ञात करना था और इसे मैंने ज्ञात कर लिया है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा और 100% दूंगा, ठीक है। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछने में हिचकिचाए ना, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, उसको भी एक अच्छे ढंग से उसे भी हल करते हैं। अब चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है, यानी कि ए बी रेखा डी सी के समांतर है, उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसी के माध्यम से हम पहले चित्र बना देते हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या है, समलंब ए बी सी डी, मतलब ऐसा समलंब ए बी सी डी बनाना है जिसका ए बी भुजा है ना 2CD हो, यानी कि 2 CD मिलाकर एक ए बी बने। तो यहाँ से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। पहले तो ये हो गया आपका समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज ऐसे ही बनता है। ये हो जाएगा ए बी सी डी। फिर कह रहा है इसका जो विकर्ण है विकर्ण खींचने पर ओ पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो चलिए हम इसका विकर्ण खींच लेते हैं। जहाँ ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ, इसका नाम है ओ, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, ये ए बी बराबर 2CD, यानी कि ए बी रेखा जो है 2CD के बराबर है। यानी कि यहाँ से समझिए, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, जैसे CD + CD बराबर 2CD, यानी कि यहाँ से अगर CD को आधा बांट दें यहाँ से, तो CD आधा हो गया, CD आधा हो गया,
है ना। तो सी डी बराबर 2 CD, यानी कि जो 2 CD है ए बी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, ये तो मैंने उसे बताया। अब देखिए, कह रहा है कि त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए ओ बी है कहाँ, ए ओ बी यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, सी ओ डी यानी कि ये वाला त्रिभुज, यानी कि इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया क्या है, पहले दिया है ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, पहली बात तो ये दिया है। फिर दिया है इसमें ए बी समांतर है डी सी के, देख लीजिए ए बी रेखा डी सी के समांतर है, ये चीज़ दिया है। फिर दिया है ए बी बराबर जो है 2CD दिया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, इसका मतलब है क्या, ए बी बराबर 2CD का, यहाँ से अगर हम ए बी और सी डी को पक्षांतर कर दें, सी डी बराबर ये जो 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि जो ए बी है और सी डी, ए बी सी डी का अनुपात 2:1 है। ठीक है, ए बी सी डी का अनुपात 2:1 है। चलिए इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी है वो बट्टे में होना चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, इसका जो हमें अनुपात ज्ञात करना है। यही तो बोला ना प्रश्न में, त्रिभुजों ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा तभी समझ में आएगा जब आप प्रमेय को पढ़ोगे, प्रमेय 6.6 को पढ़ोगे। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए उत्पत्ति में। ठीक, उत्पत्ति में देखिए, पहले क्या करेंगे हम, फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ कि अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा लोगे तो क्या होगा, समरूप दिखाने से इसकी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो उनकी संगत भुजाएं आप दिखा लोगे। मतलब पहला एम हमारा क्या है कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी को हमें समरूप दिखाना है। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। चलिए, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक है, जिस चीज़ में मैंने ये लगाया है, इस त्रिभुज में हमें चलना है। अच्छा, इस त्रिभुज में जब हमने गया तो यहाँ से क्या मिलता है, ये कोण इस कोण के बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो यहाँ से कोण ए ओ बी बराबर है कोण किसके, डी ओ सी के। मैंने डी ओ सी क्यों लिखा, ओ सिर्फ ओ लिखेंगे तो ओ में ये सारा आ सकता है ना, कि चारों ओर का कोण ओ दर्शाता है। तो प्रॉपर हम लिखेंगे डी ओ सी, यानी कि इस कोण की बात की जा रही है, ए ओ बी यानी कि इस कोण की बात कर रही है। तो ये कोण बराबर कैसे, रीजन में लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये चीज़ मैंने रीजन लिख दिया। अब क्या बराबर है, हमें देख लीजिए यहाँ से कोण बी बराबर कोण डी है, क्यों, ये एकांतर कोण है। अगर कोई भी रेखा एक रेखा काटती है तो ये रेखा इस रेखा के, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर था, ये कोण इस कोण के बराबर था, क्यों, एकांतर कोण है। तो दो समांतर रेखाएं हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कोण जो हमारा होगा ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, ये तो एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण। ठीक है, इसी प्रकार से कोण जो बीच में होता है ना वही कोण होता है, बी और डी एकांतर कोण है, बी और डी एकांतर कोण है। इसी प्रकार ए और सी भी एकांतर कोण है, यानी कि हमारे यहाँ से हो जाएगा कोण, यहाँ से हो जाएगा बी ए ओ बराबर कोण, यहाँ से हो जाएगा डी सी ना, ठीक है, डी सी ओ, ये भी है क्या, एकांतर कोण।
ठीक है भैया, ये जब दोनों एकांतर कोण बन गए भैया, सब हलवा है करना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जब दोनों एकांतर कोण हो गए, यानी कि तीनों कोण, मतलब दो त्रिभुज में मैंने तीनों कोण बराबर दिखा दिया, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या हो गया, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गए त्रिभुज डी ओ सी के। ठीक है, अब ये चीज़ तो यही चीज़ मुझे करना था और ये चीज़ मैंने समरूप दिखा दिया। ठीक है, ये चीज़ मैंने समरूप दिखा दिया। अब जब समरूप दिखा दिया तो क्या होता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यानी कि अब क्या करेंगे, जो हमें दिया था, क्या दिया था, सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, यही चीज़ मुझे सिद्ध करना था। देख लीजिए आपको वह, ठीक है, ये चीज़ मुझे सिद्ध करना था। तो मैंने जो बताया, किस त्रिभुज को मैंने समरूप दिखाया, ए ओ बी और डी ओ सी, और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, क्षेत्रफलों का अनुपात दिखाना था, लेकिन जब ये समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हुआ, बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ से किसी भी संगत भुजा को ले लेंगे अगर हम, तो अगर हम ए बी को ले लें, सॉरी ए बी को, ठीक है, तो जो ए बी बटा हमारा हो जाएगा क्या, सी डी, किसी भी संगत भुजा को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि तीनों संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो हम ए बी और सी डी को ले लेते हैं। ठीक है, आप ए सी यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ए बी और सी डी, क्योंकि इस त्रिभुज का संग ये भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो ये भुजा इसकी संगत भुजा के बराबर होगा। तो ए बी बटा सी डी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मैं जो भुजा ले रहा हूँ वही, तीन संगत भुजाएं होती हैं तो तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया ए बी बटा सी डी, किसके बराबर होते हैं, स्क्वायर के बराबर होते हैं। कहाँ से, ये प्रमेय एक से भैया, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के क्षेत्र वर्ग के बराबर होता है। ये चीज़ कहता है प्रमेय 6.6। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखिए क्या मिला, ए बी बटा सी डी, और ए बी बटा यहाँ से स्क्वायर को छोड़िए, ए बी बटा सी डी का मान समीकरण 1 से देखिए आपने क्या निकाला था, ए बी बटा सी डी का मान 2/1 निकाला था ना। तो यहाँ से रख दीजिए ए बी बटा सी डी के स्थान पर, यहाँ से हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 दूना 4/1। ठीक है, तो अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो 4:1 के अनुपात में क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी। मुझे ये पूछ रहा था कि इन दोनों त्रिभुजों के एरिया की अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये 4:1 होगा। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा स्टेप बाय स्टेप को, बीच बीच में मैं उस प्रमेय के बारे में भी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्यों इसी का यूज होगा, प्रमेय 6.6 का ही यूज होता है, इसमें हो रहा है बारी बार से। ठीक है, तो आपसे फिर से गुजारिश है कि प्रमेय 6.6 को आप पढ़ लीजिएगा, तभी आप इन सभी सवालों को कर पाएंगे, मतलब इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं उनको आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यानी कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC बराबर AO बटा DO, ये चीज़ दर्शाना है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लीजिए कि जो कह रहा है कि BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC हैं, एक ही आधार, BC कहाँ है, यहाँ है, तो कौन कौन से त्रिभुज बात कर रहा है, ABC, तो ABC है ना, एक मिनट मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ये है, ठीक है, ABC और, ठीक है, ABC,
हाँ ठीक है। तो कह रहा है कि एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC और DBC हैं। ठीक है, तो BC कहाँ है? BC ये आधार है, ये आधार हो गया आपका। तो कौन कौन से त्रिभुज? ABC, 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 तो ये त्रिभुज हो गया, इसका आधार क्या है? BC। और दूसरा त्रिभुज DBC, मतलब इसका भी आधार क्या है? BC है। ठीक है, कह रहा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें दर्शाना है एरिया ऑफ ABC, यानी कि ABC ये जो त्रिभुज है इसका पूरा एरिया, और इस त्रिभुज के एरिया बराबर AO बटा DO है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दर्शाना है। अब सबसे पहले क्या करना होगा कि जो त्रिभुज का जो है हमें ये दर्शाना है उसको पहले हम समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए देखिए, पहले जो हमें दिया क्या है? पहली बात तो जो ठीक है दिया है BC, मतलब दो त्रिभुज दिए हुए हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज को ऐसे दर्शाएंगे, चतुर्भुज ABCD, ये चीज दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध हमें जो करना है यही चीज सिद्ध करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टे में DO, ये चीज़ सिद्ध करना है। तो हमारा पहला एम क्या है? देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए कुछ आपको इसमें रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। ये AB पर, ठीक है, AB पर यानी कि ये AO रेखा पर बिंदु A से एक लंब डालेंगे इस तरह। OB रेखा पर बिंदु A से एक लंब डालेंगे। इसी प्रकार OC रेखा पर एक D से बिंदु पर लंब डालेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इसका नाम E रख दीजिए, इसका नाम F रख दीजिए। अब देखिए, जो ये छोटा त्रिभुज बना रही है और ये, इसको हम समरूप पहले दिखाएंगे। ठीक है, इसको समरूप दिखाने से फ़ायदा क्या होगा, इसको समरूप दिखा देते हैं फिर हम बताते हैं। देखिए, पहली बात तो इस समरूप दिख जाएगा, तब ये कोण बराबर होगा। ठीक है, पहले इसको समरूप दिखा लेते हैं, तब मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है समरूप दिखाने पर? ठीक है, यानी कि AOE और DOC इस छोटे छोटे त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे। तो रचना में क्या किया हमने OB रेखा पर बिंदु उस A से लंब रेखा खींचा। ठीक है, ये तो खींच लिया। और लिख दें OC रेखा पर बिंदु कहाँ से? D से रेखा खींचा। ये चीज़ तो मैंने लिख दिया। ठीक है, रचना हो गया। अब चलिए उपपत्ति में। उपपत्ति सबसे पहले कौन त्रिभुज? त्रिभुज AOE व त्रिभुज, ठीक है, DOF में। ठीक है, अब इस छोटे त्रिभुज को पहले हम सर्वांगसम दिखाते हैं। अच्छा देखिए, सर्वांगसम दिखाने के लिए क्या, पहले देखिए जो कोण O है, ये कोण है, दोनों O कोण बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो प्रॉपर हम लिखेंगे O, सिर्फ O लिखेंगे तो सभी चारों ओर का कोण आएगा। तो AOE लिखेंगे, तो यहाँ से कोण AOE बराबर कोण O की बात की गई है, यानी कि ये इस त्रिभुज में कोण O बराबर है किसके? इस त्रिभुज में कोण DOF की बराबर कोण DOF, ये चीज़ बराबर हो गया। अब यहाँ से देखिए, जब इसमें मैंने लंब डाला तो ये कोण 90 अंश और ये भी कोण 90 अंश। यहाँ से कोण हो जाएगा कोण AEO बराबर कोण DFO बराबर क्या हो जाएगा? क्यों? 90 अंश है। ये क्यों है बराबर? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, रीजन मैंने लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ से देखिए, दो कोण जब बराबर हो गए तो यहाँ से हमारा होगा एंगल समरूपता कसौटी से।
ठीक है। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एफ। ये त्रिभुज जब मैंने समरूप दिखा दिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज को समरूप दिखाने से फ़ायदा क्या है, आपने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए संगत भुजा, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में, तो देखिए यहाँ संगत भुजा क्या मिलेगा, ए ओ का संगत भुजा क्या मिलेगा, ओ डी मिलेगा। ए ओ की संगत भुजा ओ डी, तो यहाँ से लिखेंगे, इसलिए ए ओ बटा ओ डी, ये चीज़ लिख लिया, या डी ओ, कुछ कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से देखिए अब ओ ई की संगत भुजा क्या मिलेगा, ओ सी मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ओ ई बट्टे ओ सी। फिर तीन संगत भुजा होती हैं, ए ई की संगत भुजा एफ डी, तो यहाँ से हो जाएगा ए ई संगत भुजा एफ डी। ये चीज़ तो आप अब यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहले इसको दोनों ले लेंगे ए ओ बटा डी ओ, फिर इसको दोनों लेंगे ओ ई बटा ओ एफ, एक मिनट डी ओ एफ नहीं है, डी ओ एफ, ठीक है। यहाँ से ओ सी ओ एफ होगा, यहाँ से ओ एफ होगा, ठीक है। तो ओ एफ हो जाएगा। अब इसको ले लेंगे ओ ए ई बटा डी एफ, ए ई बटा डी एफ या एफ डी, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे। अच्छा, जब ये हो गया, अब इसको समीकरण 3 बना देते हैं। अब इसका भी यूज होगा, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि अब किस त्रिभुज की बात किया गया था, एरिया ऑफ ए बी सी और डी बी सी, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सीधा हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणा लंब। तो आधार किसका है, आधार क्या है, आधार तो सेम था, यहाँ से देखिए आपको प्रश्न में दिया था आधार, मतलब आधार सेम है दोनों त्रिभुजों का, आधार बी सी हुआ, गुणे लंब का हुआ बी सी, गुणे लंब क्या हुआ, लंब त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है, लंब हो गया ए ई, ठीक है। तो इसी प्रकार हो गया ए ई, बट्टे में 1/2 गुणे, इसका भी आधार बी सी है, गुणे इसका लंब क्या है एफ डी, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से बी सी गुणे एफ डी, बी सी से बी सी कैंसिल, इससे कैंसिल, तो हमारा क्या आया ए ई बटा एफ डी, यानी कि इसका एरिया दोनों क्या आया ए ई बटा एफ डी, ठीक है। ये चीज़ हमें मिला। अब समीकरण 3 से आप एक बार गौर करके देखिए क्या आता है। समीकरण 3 से ए ई बटा एफ डी का मान क्या दिया है, ए ई, देखिए समीकरण 3 से ए ई बटा एफ डी को, ए ई बटा एफ डी को हम ए ओ बटा ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर, ये दिया था तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए ओ बटा ओ डी, ए ओ बटा ओ डी, चूँकि तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो यही चीज़ तो मुझे सिद्ध करना था, देखिए यही चीज़ हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग सम होते हैं। मतलब क्या दिया है कि दो त्रिभुज दिए हैं, समरूप भी हैं और उसके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो मैंने दो त्रिभुजों को बना लिया है ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। तो दिया क्या है, दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो समरूप त्रिभुज दिया है, फिर कह रहा है क्षेत्रफल बराबर हों, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, ये चीज़ तो बराबर दिया है। सिद्ध क्या करना है,
दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ से सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलते हैं उत्पत्ति में। देखिए, किसी चीज़ को, किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए उसकी समरूपता कसौटी से ही वो सर्वांगसम होता है। अब यहाँ से देखिए क्या दिया है, समरूप है दोनों त्रिभुज। आप जानते हैं कि जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत कोण उसके बराबर होते हैं, यानी कि ए का संगत कोण डी है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। बी का संगत कोण ई है, बी और ई बराबर होंगे। सी का संगत कोण एफ है, सी कोण और एफ कोण बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि ये त्रिभुज दोनों समरूप दिया है। जब समरूप दिया है तो ये दोनों कोण, मतलब ये सभी संगत कोण बराबर होंगे। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम किसी एक भुजा को दूसरे भुजा के उसके दूसरे संगत भुजा को बराबर दिखा दें तो हम साइड एंगल साइड से हम इसे सर्वांगसम दिखा। देखिए, मान लीजिए जैसे कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है, तो इसके अगर भुजा को भी हम बराबर दिखा दें तो एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से, यानी कि भुज कोण भुज समरूपता कसौटी से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि कोण, दो कोण है ना, तो कोण भुज कोण समरूपता कसौटी से इन दोनों त्रिभुजों को हम मतलब सर्वांगसम दिखाते हैं। तो हमारा मेन एम क्या है कि किसी एक भुजा को, तीनों भुजा में किसी एक भुजा को दूसरी उसकी संगत भुजा को बराबर दिखाना। जैसे बी सी भुजा को ई एफ के बराबर दिखा दो, ए बी भुजा को डी एफ डी ई के बराबर दिखा दो, या ए सी भुजा को डी एफ के बराबर दिखा दो। चूँकि दो कोण तो हमारे समान है ही, ठीक है। चूँकि सर्वांगसम होने के लिए कि सभी कोण और सभी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तो सभी कोण अगर बराबर है लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं है, अगर एक भुजा आप बराबर दिखा देते हो तो ऑटोमेटिक सभी भुजा बराबर हो जाएंगी। तो एक भुजा की हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो प्रमेय हमारा यूज होगा 6.6। क्या होगा कि अगर दो समरूप त्रिभुजों के, पहले हम लिख लेते हैं तब आपको बताते हैं, त्रिभुज डी ई एफ। प्रमेय 6.6 कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो हम कोई भी भुजा अगर ले लेते हैं, चूँकि ये दोनों क्या है, क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल बराबर दिया है। जब बराबर दिया तो उनका अनुपात का वर्ग भी बराबर होगा। तो एक भुजा कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैं बी सी ले लेता हूँ, बी सी बटा ई एफ, कोई भी ले सकते हैं क्योंकि प्रमेय आपने पढ़ा है तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसको स्क्वायर के बराबर होता है। अब एक चीज़ देखिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी बटे में, इससे क्या एरिया ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं नीचे वाले को? क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज बराबर दिया है, दोनों क्षेत्रफल बराबर दिया है, तो ए बी सी को हम डी ई एफ लिख सकते हैं और डी ई एफ को ए बी सी लिख सकते हैं। तो इससे अगर हम समीकरण 1 देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा डी ई एफ लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बराबर बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए कट जाएगा तो एक आएगा, ठीक है, यहाँ से एक बराबर बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, इससे एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि तुलना कर देंगे दोनों पक्षों की, यानी कि वर्गों की तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या मिलता है, एक बराबर बी सी बटा ई एफ मिलता है। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ई एफ बराबर बी सी या बी सी बराबर ई एफ। यहाँ से देखिए जो बी सी बराबर ई एफ क्या है, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से बी सी बराबर ई एफ मैंने दिखा दिया, एक भुजा को मैंने बराबर दिखा दिया है। अब जब एक भुजा को बराबर दिखा दिया है तो त्रिभुज ए बी सी और ए ई एफ क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखिए, तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में।
अच्छा, इसमें देखिए कोण बी बराबर कोण ई, क्यों? क्योंकि ये क्या है, समरूप है। कोण बी बराबर कोण ई, यहाँ से रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा, ठीक है। और देखिए भुजा मैंने क्या निकाला, बी सी, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर ई एफ। समीकरण 2 दे सकते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। फिर एंगल सी बराबर एंगल एफ दिया है, ठीक है। कैसे? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ की। यहाँ से देखिए दो कोण हो गया और एक भुजा हो गया, यानी कि क्या है, कोण है, ये क्या है, भुजा है, ये भी क्या है, कोण है। यानी कि कोण भुज कोण से, कहने का मतलब साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, एक मिनट यहाँ से साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो कोण है, ठीक है। एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। यहाँ से देखिए यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, यही चीज़ मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और एक चीज़ मैं इस चैप्टर अगर इस प्रश्नावली के बारे में कहूँ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सवाल को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कई साल से ये आ रहा है क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे उसको भी हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी व सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः ए डी ई और एफ हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले बात कर रहा है त्रिभुज ए बी सी का, तो हम त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी बना लेते हैं। यहाँ से जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी और सी। कह रहा त्रिभुज ए बी सी की जो ए बी भुजा पर है वो डी मध्य बिंदु है, ए डी भुजा पर एक मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु का मतलब अब ये जो डी है दो भागों में ए बी भुजा को बांट रहा है। फिर जो बी सी भुजा है वो बिंदु ई है, बी सी भुजा पर एक मध्य बिंदु ई है, और जो सी ए भुजा है उस पर मध्य बिंदु एफ है, सी ए पर मध्य बिंदु एफ है। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। फिर क्या बोल रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ, इस छोटे वाले त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कीजिए। यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें दिया क्या है देख लीजिए, गिवन दिया क्या है। अच्छा एक बात देखिए आप, ए बी को ये जो बिंदु डी है दो भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी कि ठीक है, यहाँ से अगर अनुपात अगर हम निकालें तो यहाँ से जाएगा ये जो डी ई है ना, डी ई, अब ध्यान से एक चीज़ देखिए कि जो डी ई भुजा है ए बी का आधा होगा डी ई भुजा, ए बी का ये दोनों बड़े भुजा का आधा होगा डी ई। इसी प्रकार जो ए सी भुजा है वो डी ई, मतलब जो डी ई भुजा है वो ए सी भुजा का आधा होगा। इसी प्रकार जो डी एफ भुजा है वो बी सी भुजा का आधा होगा, क्योंकि इतना बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। ये चीज़ आपने फिर से देखिए, ये जो डी ई भुजा है इसके समांतर कौन भुजा है, ए सी भुजा का आधा होगा ये भुजा। फिर डी एफ भुजा है ये बी सी भुजा का आधा होगा। इसी प्रकार जो ई एफ भुजा है वो ई बी भुजा का आधा होगा। तीसरी बात को लिखते हैं, जैसे जो लिखना है कि ठीक है, तो यहाँ से जाएगा डी ई बटा बी सी, ठीक है। यहाँ से जाएगा डी ई डी एफ
यहाँ से DF/BC, तो यहाँ से किस अनुपात में है, 1/2 अनुपात में, क्योंकि ये एक भाग है, ये बड़ा वाला 2 भाग है। ये हुआ, मैंने क्या निकाला, DE और BC का। अब क्या निकालेंगे, DF निकाला। अब निकालेंगे DF का AC के साथ, यानी कि यहाँ से जाएगा DF/AC। इसकी समांतर भुजा है ना, तो यहाँ से DF कितना है, इसका आधा है, AC भुजा का आधा है, यहाँ से जाएगा AC भुजा DF 1 हो जाएगा, और इसका दोगुना क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्योंकि DF भुजा का दोगुना है AC। इसी प्रकार अब हम निकाल लेते हैं EF का, EF/AB, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इतना चीज़ तो मैंने निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि ये संगत भुजाओं के अनुपात हैं। यहाँ से लिखेंगे संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। ठीक है, देखिए EF की संगत भुजा EF यानी कि 1/2 होगी। ठीक है, अब देखिए जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अब ये तो संगत भुजा ही ना, तीनों संगत भुजाओं का 1/2 1/2 1/2, तीनों भुजा बराबर है। तो आपने पढ़ा है कि जब, अब उल्टा हो जाएगा, आपने पढ़ा था कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उसका उल्टा, जब अनुपात बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। क्यों, क्योंकि इसके अनुपात जो है बराबर हैं, तीनों अनुपात 1/2 1/2 1/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर में 6.6 का प्रयोग होगा। कैसे, कि क्या होता है कि जब 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात तो ज्ञात करना है, तो एरिया ऑफ ABC बट्टे में एरिया ऑफ DFE। ठीक, इन्हीं दोनों त्रिभुजों का क्या निकालना था, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा आपने पढ़ा जब 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा आप कोई भी ले सकते हैं, एक भुजा लिख सकते हैं, 3 संगत भुजा है तो तीनों संगत भुजा में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं जैसे ले लेता हूँ DEAC, यानी कि इसको ले लेता हूँ DF/AC, तो DF/AC इसकी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से DF क्या है, DF/AC का मान 1/2, यहाँ से हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4। तो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1/4 का मतलब 1/4, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DFE का अनुपात क्या आया, 1/4। और यही चीज़ मुझे पूछ रहा था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, हमने अनुपात 1.4 लाया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।